सबऑर्डिनेट क्लॉज का क्या मतलब होता है ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज को हिंदी में गौण उपवाक्य या अधीनस्थ खंड या आश्रित उपवाक्य कहते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है और ये चीज़ क्या होती है थोड़ा समझा देता हूँ। अ सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑल्सो नोन एज डिपेंडेंट क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद इन अ सेंटेंस दैट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब बट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट ऑन इट्स ओन। यानी कि सबऑर्डिनेट क्लोज शब्दों का वो समूह होता है जिसका अपना सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होती है, लेकिन फिर भी वो एक कंप्लीट मीनिंग को एक्सप्रेस नहीं करता है। यानी कि इसको अपना कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस करने के लिए जो है मेन क्लोज की ज़रूरत पड़ती है। मेन क्लोज को आप इंडिपेंडेंट क्लोज भी कह सकते हैं। यानी कि सबऑर्डिनेट क्लोजेज आर यूज टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन और कॉन्टेक्स्ट टू द मेन क्लोज इन अ सेंटेंस। यानी कि सेंटेंस में जो मेन क्लोज होता है उसके बारे में ये एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। दे रिलाई ऑन द मेन क्लोज फॉर मीनिंग एंड कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस। यानी कि जो सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं वो मेन क्लोज के बिना उनका कोई मतलब नहीं निकलता है और वो एक वाक्य नहीं बन सकते हैं अपने आप में। Subordinate clauses are often introduced by subordinating conjunctions such as because, although, when, while, if, since and others। यानी कि इस तरीके के जो आपको कंजक्शंस मिल जाएंगे जो सबऑर्डिनेट क्लोज को इंट्रोड्यूस करते हैं। दे हेल्प टू ऐड कॉम्प्लेक्सिटी and depth in sentence by providing details and explanation और conditions। यानी कि जो ये subordinate clause होते हैं ये additional details, explanations और conditions provide करते हैं किसी भी sentence में। इसको कुछ उदाहरणों से भी समझ लेते हैं। जैसे कि आप ये कहते हैं because I was tired I decided to take a nap। तो इसमें जो because I was tired है वो subordinate clause है। यानी कि because I was tired से कुछ भी मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा। मीनिंग इस बात से क्लियर हो रहा है कि आई डिसाइडेड टू टेक अ नैप। यानी कि क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था इसलिए मैंने थोड़ा आराम करने का सोचा। तो आई डिसाइडेड टू टेक अ नैप जो है वो अपने आप में भी एक वाक्य है, यानी कि एक इंडिपेंडेंट क्लोज है। जबकि जो सबऑर्डिनेट क्लोज है वो है बिकॉज आई वॉज टायर्ड। या फिर आप इसको एक और वाक्य से समझ सकते हैं, ऑल्दो इट वॉज रेनिंग दे वेंट फॉर अ वॉक इन द पार्क। यानी कि हालांकि बारिश हो रही थी फिर भी वे पार्क में वॉक के लिए गए। तो इसमें ऑल्दो इट वॉज रेनिंग जो है वो सबऑर्डिनेट क्लोज है और दे वेंट फॉर अ वॉक इन द पार्क जो है वो एक इंडिपेंडेंट क्लोज है। अब आप ऐसे ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।